देखो स्टूडेंट, अगर आपकी भी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिख पाते हो, ना ही मैसेज टाइप कर पाते हो और ना ही इंग्लिश में कोई कुछ लिखने के लिए बोलता है, चाहे नाम हो या फिर कुछ भी हो, आप उसको इंग्लिश में अच्छे से टाइप नहीं कर पाते, आपकी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो आप कैसे शुद्ध शुद्ध इंग्लिश टाइप करोगे या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया होगा उसको कैसे हिंदी में बनाओगे, उसका बहुत ही आसान तरीका आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने एक बार इस क्लास की प्रैक्टिस कर ली तो इंग्लिश में कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो जिसको जिसको सीखना है इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी करनी है, बिना गलती किए मैसेज को लिखना है, नाम को लिखना है, तो आइए सीखते हैं और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, लिखा है कि अंग्रेजी में चैटिंग यानी कि बात करना शुरू से कैसे सीखें। आप बोर ना हो और अच्छे से सीख जाएं, इसके लिए हमने व्हाट्सएप की किसी की चैटिंग को लिया हुआ है जो कि हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा है कभी ओ मेरी। कभी लिखा है तो पहले आप यहाँ के से का करें। का पे देखो मात्रा नहीं है तो शुरुआत देखो यहीं से हो रही है। अच्छे से ध्यान देना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द आपका शुरू में हो और या फिर बीच में हो तो उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में क्या करोगे, ए लगाओगे। अगर लास्ट में है बिना मात्रा का शब्द तो केवल हम क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो लिखा है वजह है ना, तो यहाँ भी ए लगेगा, यहाँ भी लगेगा क्योंकि शुरुआत और बीच में है, लेकिन लास्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट में केवल हा को एच से दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखो बीच से आपका भा हो गया, ए बड़ी की मात्रा है तो आप आई का ही यूज करें, चाहे छोटी की हो चाहे बड़ी की हो, ज़्यादा करके आई यूज होता है। आई जो है दोनों मात्रा लगाता है, छोटी बड़ी की, और डबल ई केवल बड़ी, तो डबल ई का यूज बहुत कम होता है। जहाँ पे होगा आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक आप आई ही यूज करें, ठीक है। चलिए, ये लिखा ओ, तो वी से आपका वाह, ओ से ओ की मात्रा ओ, मेरी। यम से माँ पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना मेरी। मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर सबसे लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है उसके लिए आप आई का ही यूज करें। जैसे देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है, लास्ट में बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी देखो बड़ी की मात्रा, यहाँ भी, तो आप आई ही यूज करें लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है उसके लिए, ठीक है। चलिए, मुस्कान। यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, आधा सा है तो कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो, यानी कि ऐसे से हम छोटा सा लिख लेंगे, लेकिन अभी आधा नहीं बना है। अब यह आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिखो इसी की इंग्लिश के बगल में, यानी कि के से का। अब जैसे ही आपने तुरंत लिखा अब ये आधा बन गया। इस पे आ का मात्रा ए लगाओ और ना आपका यन से मुस्कान की, तो के से का, ए बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया आपका की। वजह, तो देखो यहाँ पे आप वी से वाह करो या फिर आप डब्लू से वाह करो, कोई दिक्कत नहीं है, वी और डब्लू दोनों वाह बनाते हैं। मात्रा नहीं है ए लगा देना, जैसे आपका जा यहाँ भी ए लगा देना, लेकिन हा को केवल एच से, क्योंकि यह आपका लास्ट में है। ऐसे आपने यहाँ देखो यन को केवल, यानी कि ना को केवल यन से दिखाया है। हुआ, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, बड़ा आ डबल ए से हुआ। करता, अब देखो ये जो करता शब्द है ना, यह कर शब्द और ता से मिलके बना हुआ है। आप बोल रहे हो करता, देखो कर को पहले बोल रहे हो, तो जितना पहले बोलते हैं उतना अलग कर देते हैं मन में। तो यहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। मैं एक आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि इस तरीके के जितने भी आपको शब्द मिले, नाम मिले, अगर शुरुआत दो शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो, तो शुरुआत से दो शब्द अलग कर देना और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश आपको बनानी है, लेकिन लिखना एक में ही है। तो यहाँ पहले कर लिखो, तो के से का देखो शुरू में है बिना मात्रा वाला, तो यहाँ ए लगा देना। अब रा को केवल हम आर से लिखेंगे, इसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कर अलग हो चुका है तो रा आपका लास्ट में आएगा। मैंने बोला था ना मन में अलग करना है, तो जब कर कहीं अलग से लिखोगे तो रा तो आपका लास्ट में आएगा और होगा बिना मात्रा वाला, इसकी वजह से यहाँ ए नहीं लगाना है। अब इसी के बगल में टी से ता कर दो, ए से आ का मात्रा, ए हो गया करता। था, तो टी एच से आपका था, ए से आ का मात्रा था। एक बात और ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पे करना लिखा है तो शुरुआत दो पे मात्रा नहीं, मैं इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा और इसी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है आज, ए बड़ा आ है तो डबल ए से, जा आपका जैसे आज, उसी तो ऊ आपका केवल यू से, ऐसे से छोटा सा और बड़ी की मात्रा आई से उसी, की
तो के से का, फिर बड़ी की मात्रा आई से की। याद, वाई से या, ए से आ का मात्रा, द आपका डी से याद। में, यम से माँ, ए की मात्रा ई से में। आँखें, बड़ा आ डबल ए। अब देखो बड़ा आ क्या है, यह स्वर है। स्वर के ऊपर अगर चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस तरीके से बिंदी लगी हो तो बिंदी को केवल यन से दिखाते हैं। तो ए आपका इतना आ बन गया डबल ए यन से। और खा आपका केच से, खा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा आँखें। नम, यन से ना, ना पे देखो मात्रा नहीं है, शुरू में है ए लगाओ, लेकिन माँ केवल यम से नम। आगे है रहती, देखो कर्ता की तरह रहती है, यहाँ शुरुआत दो शब्द पे मात्रा नहीं, इसको अलग करो इसको अलग करो। तो र आपका आर से हो गया, मात्रा नहीं है शुरू में है तो ए लगाओ। हा आप कैच से हो गया, अब यहाँ आपको ए तो लगाना नहीं है, ए लास्ट में हो गया बिना मात्रा का। तो टी से ता और बड़ी की मात्रा आई से है। एच से आपका हा, ए की मात्रा ए, आई से ए आपका यहाँ पे है हुआ। ठीक है, आपको दिख रहा है? मैं थोड़ा सा इस साइड करता हूँ, अब दिख रहा होगा ना। चलिए थोड़ा और कर लो बस। हर सुबह उसके, ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हर। एच से हा पे नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से हो गया हर। सुबह, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु। बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, और हा एच से सुबह। उसके, देखो भले ही शुरुआत में स्वर दिया है लेकिन अलग इन्हीं तरीक़ों से होगा। यहाँ पे उस अलग हो गया, के अलग होगा। याद रखिएगा, उस किसी के साथ लगा हो, चाहे उसने हो, उसके हो, उसकी हो, उस अलग होगा बस। तो ऊ यू से छोटा सा एस से हो गया उस, फिर का आपका के से ए की मात्रा ई से उसके। गुड मॉर्निंग, देखो गुड मॉर्निंग एक आपका इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है सुप्रभात। तो गुड लिखेंगे, जी से आपका गा, छोटा ऊ का मानता है लेकिन इंग्लिश में डबल ओ से भी ये बनता है। और ड आपका डी से हो गया आपके यहाँ पे गुड। अब मॉर्निंग है तो देखो मॉर्निंग ऐसे लिखते हैं, यम ओ आर एन आई एन जी। ठीक है, ए है मॉर्निंग। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, शुरू होती थी। तो यस और एच से आपका देखो यहाँ पे बड़ा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, फिर आर से आपका रा, ए बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो इसे भी आप यू से ही लगाना, क्योंकि यह जो यू है ना, छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है। जैसे आई छोटी बड़ी लगाती है वैसे यू भी छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है। और डबल ओ केवल बड़ा लगाता है, तो डबल ओ का यूज बहुत कम होता है डबल ई की तरह। यानी कि आई और यू की कहानी सेम है, डबल ओ और डबल ई की कहानी सेम है। जिसको इसने समझ लिया अच्छे से ना, वो यार कुछ भी टाइप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा करके यू यूज करना, जहाँ डबल ओ लगाना होगा बताऊँगा। होती, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, टी से आपका ता, आई से बड़ी की मात्रा ती, हो गया होती। थी, तो टीच से आपका था और आई से बड़ी की मात्रा ए आपका यहाँ पे थी हो गया। आगे लिखा हुआ है ज़िंदगी। देखो ज़िंदगी में जड से भी जा बना सकते हो और जे से ही बना सकते हो। तो यहाँ मैं जड्डी यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो इस तरीके से जब जा लिखा होता है ना, जहाँ पे आपका जड्डी यूज होता है ज़्यादा करके। फिर आई से छोटी ई की मात्रा। अब इस जा पे छोटी ई की मात्रा के साथ बिंदी है। जब एक शब्द पे मात्रा भी लगा हो, मात्रा के बगल में बिंदी हो, तो बिंदी को दिखाते हैं यन से। फिर डी से आपका दा पे मात्रा नहीं ए, फिर जी से आपका गा और बड़ी की मात्रा आई से ए, हो गया ज़िंदगी। अब तो आ ए से बा बी से अब। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल। तो देखो मोबाइल की इंग्लिश होती है एम ओ बी आई एल ई। ठीक है, देखो आई एल ई को आइल पढ़ते हैं तो ये आपका मो के बाद बाइल हो जाएगा, तो मोबाइल। ठीक है, एम ओ आई बी एल ई मोबाइल। आगे है सन्नाटा। ऐसे से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, ये देखो आपका आधा ना पूरा ना है, तो एक बार यन टाइप करो फिर अगला बार भी यन टाइप करो, क्योंकि अगर इस तरीके से आधा ना पूरा ना लिखा हुआ है तो इसको टाइप करोगे तुरंत इसको टाइप करना होगा, क्योंकि इसको आधा बनाना था पहले वाले ना को। फिर इस पर आ का मात्रा ए, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा ए, हो गया सन्नाटा। बोलता, अब ध्यान से सुनना, आप पढ़ रहे हो बोलता, देखो बोल के बाद आप कहते हो कि ता,
तो जितना पहले पढ़ते हैं उतना अलग करते, मैंने कर्ता में आपको समझाया था। अब याद रखना, जब भी 3 अक्षर के कोई नाम शब्द इस तरीके से आपको मिले कि शुरुआत में मात्रा दिया हो और लास्ट में दिया हो, लेकिन बीच में जो शब्द है उसमें ना हो, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द आप अलग कर देना, जैसे यहाँ पे अलग कर रहे हो, और वैसे वो इंग्लिश बनानी है अलग अलग समझ के, ठीक है। चलिए, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बोल, ला केवल यल से बोल हो गया, यहाँ ए मत लगाना। टी से ता, ए से आ का मात्रा बोलता है। एच से आपका हा, ए और आई से ऐ की मात्रा ए हो गया है। उसने, जैसे देखो यहाँ पे उसके था, यहाँ उसने है तो उस अलग होगा, मैंने समझाया था। तो उ यू से छोटा सा एस से, ना यन से, ए की मात्रा ई से, ए आपका यहाँ पे उसने हो गया। आगे बढ़ें, उसे देखिएगा। लिखा है कहा था, तो के से का पे मात्रा नहीं ए। एच से आपका हा पे आ का मात्रा ए, कहा था। तो टी और एच से आपका था, आ का मात्रा ए से, ए आपका था हो गया। हमेशा, एच से आपका हा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करिए। यम से माँ, ए की मात्रा ई से में हो गया। बड़ा सा यस और एच से आ का मात्रा ए से, ए हो गया हमेशा। साथ रहेंगे, एस से छोटा सा आ का मात्रा ए से सा, और था आपका टी एच से, ए हो गया साथ। रहेंगे, तो आर से रा पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे लगा दो ए। अब हा पे ए की मात्रा बिंदी है तो पहले हा लिख लो एच से, फिर ए की मात्रा ई से। मात्रा के साथ बिंदी होती है तो मैंने सिखाया कि बिंदी को एन से दिखाते हैं। गा आपका जी से, ई से, ए की मात्रा, ए हो गया रहेंगे। क्या टाइप करने में आपको कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं यार, अगर सारे तरीके आपको पता हैं, आधा शब्द बनाना, इस तरीके से शब्दों को सॉल्व करना, या फिर इस तरीके के शब्दों को सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करना, तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। बिल्कुल मैसेज आपका गलत ही नहीं होगा, बस अच्छे से देखिएगा जितना भी आप देखते हो। लिखा है पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा ए, और रा आपका आर से पर। शायद, यस एच से आपका बड़ा सा आ का मात्रा ए से सा, वाई से या मात्रा नहीं ए, और दा आपका डी से शायद। हमेशा, एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा, ई से ए की मात्रा में, बड़ा सा एस एच और आ का मात्रा ए, हमेशा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ए है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं बता देता हूँ। लिखा है का मतलब, तो के से का पे आ का मात्रा ए हो गया। लिखा है मतलब, तो यम से माँ मात्रा नहीं ए, और ता आपका टी से मत। याद रखना, ए आपका जो मतलब है, यह मत और लब शब्द से मिलके मतलब बना है। आप मत पहले बोलते हो, लब को बाद में। तो हमने देखो यह में ए टी से मत लिख दिया। इस टी के बगल में ए तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि यह लास्ट में हो गया। फिर इसी के बगल में यल से ला मात्रा नहीं ए, और बा आपका बी से मतलब। ओ, तो चाहे आप डब्लू से वा करके ओ से ओ की मात्रा करो, या फिर वी से वा करके ओ से ओ की मात्रा करो, पढ़ा आपका वो ही जाएगा। भूल, तो बी एच से आपका भा, ये बड़ा ओ का मात्रा यू से ही लगाना, यल से ला भूल। गया, तो जी से गा पे मात्रा नहीं ए, वाई से या आ का मात्रा ए से, ए हो गया गया। मैं, यम से माँ, ऐ की मात्रा ए और आई से मैं। उसकी, तो देखो उस अलग हो गया की से, तो ऊ यू से छोटा सा एस से, का आपका के से, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया उसकी। हर बात, तो एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से हर। बात, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, और ता आपका टी से बात। पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा ए, रा आर से पर। यकीन, वाई से या मात्रा नहीं ए, के से आपका का, बड़ी की मात्रा आई से ही, और ना आपका यन से, ए आपका यकीन हो गया। अब यकीन में याद रखना, अगर इसे कि आप यहाँ पे डबल ई का भी यूज कर दोगे यकीन में, तब भी आपका यकीन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, कोई यूज करता है इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, लिखा है करता, देखो कर और ता, तो के से आपका का मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा कर हो गया, यहाँ तो ये लगाओगे नहीं। फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा करता। रहा, तो आर से रा, यहाँ पे ए लगा दो। एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से रहा। आगे है और ओ, तो ए और यू से आपका हो गया ओ, रा आपका आर से और, वी से वा, ओ से ओ की मात्रा ओ। हर, एच से हा मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से हर। बार, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, और रा आपका आर से बार। झूठ, तो जेच से आपका यहाँ पे झा हो गया। देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो यू का ही यूज करिए। टी एस से आपका ठा, ए आपका यहाँ पे झूठ हो गया। ठीक है, चलिए आगे है बोलता रहा।
तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला। क्या यहाँ पे ए लगाओगे? बताओ, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि यह बोल और ता से मिलके बना है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं है। ठीक है, फिर इसी के बगल में टी से ता, आ का मात्रा ए से बोलता रहा, आर से रा पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से रहा। दिल अब भी, तो डी से दा, आई से छोटे ए की मात्रा दी, यल से आपका ला दिल। अब तो ए से आ, बी से आपका बा, अब भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़े की मात्रा आई से ए हो गया भी। चाहता है, देखो चाह और ता से मिलके बना है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं है, तो आप यहाँ पे सी एस से चाह करें, ए से आ का मात्रा चाह, एच से आपका हो गया चाह, फिर टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा चाहता है, एच से आपका हा, ए आई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया है ओ, वी से वा, ओ से ओ की मात्रा हो गया वो। चलिए देखिए नीचे अब आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपका होमवर्क है, एक बार लौट आएँ पर दिमाग कहता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है। कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करें, क्योंकि बोर हो जाते हो ना, ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करोगे तो बोर हो जाओगे भाई। इसलिए आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होमवर्क करिए। आज की प्रैक्टिस यहीं तक आपकी रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना। जो लोग पहली बार आए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से आराम से ट्रिक के साथ बिल्कुल भी बिना डाउट्स के सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।